कुछ अन्य खबरों का। भोपाल से एक अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ अकील का निधन हो गया है। भोपाल के निजी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। दरअसल हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया था और लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे। आरिफ अकील जिनका निधन हो गया, भोपाल के एक निजी अस्पताल में वे भर्ती थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे आरिफ अकील के निधन की जानकारी मिल रही है। भोपाल के निजी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उन्हें एडमिट कराया गया था, जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है, बात करेंगे उनसे। वासु, लगभग कितने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे आरिफ अकील और अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही है परिवार की तरफ से? तो बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के बहुत ही दिग्गज नेता पूर्व मंत्री आरिफ अकील अब हम सबके बीच नहीं रहे। बहुत दुखद खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। भोपाल जो उत्तर विधानसभा है, वहां से लगातार वो प्रतिनिधित्व करते आए और आखिरी चुनाव अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं लड़ पाए थे, तो उनके बेटे जो है आतिफ अकील, वो वहां चुनाव लड़े और वो भी जीते। लगातार आरिफ अकील वहां पे अजय रहे, कभी वो चुनाव नहीं हारे। ये उनका अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और करीब एक हफ्ते से वो लगातार हॉस्पिटल में थे, क्योंकि तमाम सारी उनको दिक्कतें थी, परेशानियां थी और हार्ट से संबंधित परेशानी के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। आज सुबह सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है राजधानी भोपाल के एक निजी हॉस्पिटल में, लेकिन वो काफी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। व्हील चेयर पे भी वो लंबे समय तक रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी सक्रियता जो है वो कभी कम नहीं हुई। जनता के बीच जो अपनी जानी पहचानी उनकी एक छवि है, कार्यशैली है, उसके लिए वो जाने जाते थे। हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहना, अवेलेबल रहना, ये आरिफ अकील की एक बड़ी पहचान जो है वो हमेशा से रही है और यही वजह है कि जनता ने लगातार उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का भी मौका दिया। और जब कमलनाथ की सरकार बनी तो उसमें वो मंत्री भी बनाए गए और इसके अलावा कांग्रेस के लिए तमाम बड़े पदों पर वो रहे। संगठन के लिए उन्होंने लंबे अरसे तक काम किया। अल्पसंख्यकों के एक बड़े नेता के तौर पर आरिफ अकील को जाना जाता था। गंगा जमुना तहजीब को बढ़ाने वाले वो नेता भोपाल के माने जाते रहे, लेकिन बहुत दुखद खबर जो है वो आज सुबह सुबह आई है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो अस्पताल में और उनका जो निवास है वहां पर जुटने लगे हैं। आशीष, बिल्कुल स्वाभाविक है और एक पार्टी का जब बड़ा नेता इस तरह से जाता है, निश्चित रूप से पार्टी को भी उसकी क्षति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कवर्धा में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर मंदिर में भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना चल रही हैं। भोरमदेव, पंचमुखी, बूढ़ा महादेव, जलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां नर्मदा से जल लाकर कांवड़िए भोलेनाथ पर उनका अभिषेक कर जल अर्पित कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने और जल अर्पित करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की तस्वीरें और बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए पैदल यात्रा कर पहुंच रहे शिव भक्त कांवड़िए और शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ कृपा पात्र बनाए रखें, इसी तरह की मनोकामना श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर। और कवर्धा चलेंगे, हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, श्रावण मास का दूसरा सोमवार आज है, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह रहता है आज के दिन और भगवान भोलेनाथ पर कोशिश सभी की होती है कि वो जल अर्पित कर उनसे प्रार्थना कर सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें। मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे, आज भोलेनाथ के श्रावण मास के सोमवार का दूसरा सोमवार आज है श्रावण मास का,
किस तरह की तैयारियां मंदिर में हैं और क्या है तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए? अब बिल्कुल आशीष दूसरा सावन का दूसरा सोमवार है। सोमवार को लेकर विशेष जो शिवालयों में है वो तैयारी की गई थी। सुबह 4 बजे से विशेष अभिषेक और पूजन का आयोजन किया गया है। खासकर जो छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है भोरम विश्व मंदिर, वहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। कांवड़िए जो है मां नर्मदा का जल लेकर यहाँ पे पहुँचे। पूरे 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कांवड़िए मां नर्मदा अप्रकंटक से जल लेकर जो जंगल के रास्ते हैं, पथरीले रास्ते हैं, पहाड़ को पार कर कठिन जो ये रास्ता है वो तय कर भोलेनाथ के दर में पहुंचते हैं। वहाँ पे जलाभिषेक कर वो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और ये परंपरा जो है सालों से चली आ रही है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है। इसके अलावा जो कांवड़ जिला मुख्यालय में प्रमुख रूप से पंचमुखी बुढ़ा महादेव सिद्धपीठ ऐसे कहा जाता है, वहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से यहाँ भी भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। खासकर कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, क्योंकि उनको दूर से चलकर शिवालय पहुँचते हैं, तो उनको भक्तों जो दूसरे भक्त हैं उनसे पहले उनको जलार्पण का मौका दिया जाता है। और यही जो सिलसिला है वो चल रहा है जलेश्वर महादेव के सरयू नदी किनारे ये स्थापित है, वहाँ भी भक्तों का लगातार जो है वो सुबह से पहुँचना चल रहा है। दिन भर इस तरह के जो आयोजन है वो पूजा पाठ है वो चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनीष। और बढ़ते आगे, राजनांदगांव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दरअसल हैंडपंप का दूषित पानी पी लेने से गांव में डायरिया फैला हुआ है। 15 लोग बीमार हैं, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पूर्व सांसद ने बीमार लोगों से मुलाकात की और जिले के आला अधिकारी भी यहां इस दौरान मौजूद रहे। और अंबिकापुर में मरीज की मौत पर जमकर हंगामा देखने को मिला। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला मरीज की मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रबंधन ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल का यह पूरा मामला अंबिकापुर से सामने आया। 3 दिन से हम लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं। हम लोग कल भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, कल आए, कल एडमिट वाला कागज भी बन गया। यहाँ तक कि बोला एडमिट करो दो करके, हम सर एडमिट कर लीजिए, बहुत सीरियस थी। एडमिट तक नहीं किए उनको, बोले ठीक है, ठीक हालत में है कि मतलब जाओ डिस्चार्ज कर दो। हम लोग लेके गए, फिर उसके बाद आज फिर लेके आए, सर बहुत सीरियस है एडमिट कर लीजिए, फिर भी एडमिट नहीं किए। जब बोतल लगाए थोड़ा सा, फिर छोड़ दिए, घर ले जाओ पानी पी लो, पिला दो, एकदम नॉर्मल ठीक हालत में है। जब ठीक हालत में है तो फिर वो घर में कैसे एक्सपायर हो गई। अभी बोल रहे हैं डॉक्टर कि हम नहीं जानते हैं शांति मरावी कौन है, फिर बोल रहे हैं कि शांति यादव कौन है। कि किन परिस्थितियों में उनको भर्ती नहीं किया गया, क्यों नहीं भर्ती किया गया, इसकी पूरी जांच की जाए। निश्चित तौर पर जो उचित कार्रवाई होगी जांच के प्रतिवेदन के आधार पर, चाहे वो चिकित्सक हो चाहे कर्मचारी हो, जो भी इसमें मतलब पाया जाएगा कि मतलब उनकी स्तर पर लापरवाही हुई है, उसके लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। और मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने औचक निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए और स्वास्थ्य केंद्र में रिपेयरिंग के भी निर्देश दिए गए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल न्यूज 18 ने यहां की बदहाली को दिखाया था और सतर्क स्वास्थ्य मंत्री मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उन्होंने निर्देश दिए साफ सफाई बनाए रखने के। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मनेंद्रगढ़ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में आज अचानक औचक निरीक्षण किए। किस तरह का औचक निरीक्षण था और क्या कमियां पाए हैं, उसको लेकर के क्या निर्देशन दिए वो बताएंगे। चूँकि कई बार सूचना देकर जाने से व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाता है, आज मैंने निश्चय किया कि शाम के समय जब मरीजों को डॉक्टर की आवश्यकता होती है, सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तब जो है उस समय उनके ऊपर क्या स्थिति रहती है, इसलिए मैं शाम को 8 बजे के बाद मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गया और वहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी मीडिया को, किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को मैंने किसी को नहीं बताया। वहाँ समान रूप से मैंने गया, मरीजों से मिला, नर्सेस बहुत अच्छा कर रही थी। एक इमरजेंसी का केस आया था, उसको बड़े ही तन्मयता से लगी थी। वहाँ पे हमारे बॉन्ड डॉक्टर
वो भी मौजूद थे, वो पेशेंट को देख रहे थे। वहाँ के बीएमओ जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो भी कुछ समय बाद ही आ गए। तो वहाँ देखने में किसी प्रकार का लापरवाही नज़र नहीं आया, बहुत अच्छे से कर रहे थे डॉक्टर नर्स। कुछ सफाई को लेकर बातचीत आया है, बाथरूम उतने स्वच्छ नहीं थे। मैंने निर्देश दिया है कि 2 दिन में उसको ठीक कर लेने, तो जो क्लीनिंग का ठेका है उसको निरस्त करके हॉस्पिटल स्वयं सफाई कराए। साथ ही साथ रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी कई जगहों पर काफ़ी पुराना भवन होने की वजह से पानी वगैरह सीपेज हो रहा था, उसको मैंने रिपेयरिंग के निर्देश दे दिए हैं। और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।